नाम लेकर के उद्घाटन करने में समय रहेगा। हमारे बगल में बैठे हुए उनका नाम लूंगा, भाई दीनानाथ जी। शुरुआती समय से आपने शैक्षिक महासंघ को अनेक आयाम दिए, परिश्रम किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जगदीश जी ने, और यही विरासत हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ जो बैठे हुए इतनी बड़ी टीम है, ऐसे पुरोधा विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, उनके परिश्रम का ही ये परिणाम है। इतने लोग कहाँ से आकर के इस कार्यक्रम में सफलता पूर्वक जो है संपन्न करा रहे हैं। बस एक दो बात कहूंगा कि उस बातें सब आ गई। मैडम ने भी उस चीज को कहा है, ज्ञान क्या है, परंपरा क्या है, विरासत क्या है। ये सारी विरासत को हम आप जानते हैं। हमारी ऋषि मुनियों की विरासत रही, गुरुकुलों की विरासत रही, वहीं से हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई, ज्ञान की शुरुआत हुई, और हम तो ज्ञान के साथ साथ शास्त्र शास्त्र दोनों को साथ साथ में ले चलते हैं। भगवान राम ने जब गमन किया लंका की तरफ, तो सारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए, वशिष्ठ आश्रम, विश्वामित्र आश्रम, और उसके बाद सबसे अधिक समय अगस्त मुनि के आश्रम में व्यतीत किया, और बहुत सारे ज्ञान और शस्त्रों की भी जानकारी प्राप्त। ये विरासत है, हमारी तो बड़ी उच्च विरासतें रही है और उन्हीं से हम प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी मुख्यतिथि महोदय से वार्ता कर रहे थे हम लोग कि अभी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही है, हमारी विरासत थोड़ी सी डिरेल होती जा रही है, हमारी परंपराओं का ध्यान देने की जो स्थिति है वो भी कमजोर हो रही है। हम लोगों को बैठना चाहिए, बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि कैसे हम आगे इसको बढ़ाएं, कहीं लुप्त न होना जाए। अंग्रेजों ने शिक्षा को अपने ढंग से ऐसा पुरो दिया कि आज तक वहीं चली आ रही है। उनकी शिक्षा व्यवस्था को हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, सारा का सारा सिस्टम वही पंचपदी आज भी चली आ रही। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम आज की परिस्थितियों में, समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, उन परिस्थितियों को दृष्टि पे रख करके हमें काम करना, और जब इतनी सूझ हमारे अंदर रहेगी तभी जाकर के हम परिवर्तन, सार्थक परिवर्तन कर सकेंगे। एक एग्जाम्पल दे करके मैं बात समाप्त करता हूँ। महाभारत समाप्त हो चुका था, सैया पर पड़े हुए थे भीष्म पितामह, और लगभग रोज योगेश्वर कृष्ण उनसे मिलने जाते थे। एक बार मिलने के लिए गए तो हंस करके विष्णु जी ने कहा कि अच्छा ये बता दीजिए कि आपने ये सब लीला क्यों किया, ये सब उठा पटक और सारा जो है विषम परिस्थितियां कैसे आपने उत्पन्न कर दिया, बड़े ही गलत ढंग से आपने सबको मरवाया, ये सब क्यों किया आपने? उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, करने धरने वाले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ने कुछ सर्दे बनाए होंगे, मैं तो साथी बन करके बैठा हुआ था, ये नहीं करने वाले तो सब आप ही। अब बता दीजिए हमको क्या स्थिति रही, क्योंकि राम के समय में ये धर्म युद्ध हुआ, उन्होंने गलत काम नहीं किया, लेकिन आपने सारा गलत काम किया। कैसे द्रोणाचार्य को आप मरवाए, कैसे मुझको मरवाए, कैसे जो है जयद्रथ को मरवाए, कैसे दुर्योधन के, ये सारी की सारी घटनाओं को उन्होंने बताया कि सब गलत ढंग से आपने इधर उधर किया। तो उन्होंने कहा देखिए, राम युग और कृष्ण युग में अंतर, राम का जो दुश्मन था रावण, वो एक प्रकांड विद्वान था, उसके अंदर क्षमता भी, ज्ञान भी था, सब कुछ उसके अंदर। उसके जितने भाई थे उसमें से विभीषण राम के पक्ष में था, तो नकरण भी राम के पक्ष में ही बोला था, भले ही बनाने के लिए चला गया। मंदोदरी राम के पक्ष में थी, तो कभी नहीं चाहती थी कि लड़ाई। तो उनके साथ रहने वाले सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो राम के अनुयायी रहे। और यहाँ क्या स्थिति रही है, यहाँ की स्थिति रही है कि सारे लोग जो दुर्योधन कहता था वही उतरते थे, जो दुर्योधन की इच्छा रहती थी, धृतराष्ट्र से लेकर के सारे लोगों ने ये विलक्षण स्थिति उत्पन्न कर दी। तो हमें वैसा करना पड़ा। कैसे ये पापाचार समाप्त होगा, कैसे ये बुराइयां समाप्त होंगी? तो समय की बात होती है कि कैसा समय बदल रहा है, कैसा परिवर्तन हो रहा है, हमें उस परिवर्तन के अनुरूप चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन करके जो अच्छा होगा राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, इन सब पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। तभी हमारी विरासत जो ज्ञान परंपरा के रूप में प्राप्त हुई है। और एक बात केवल कह करके कि सारे
लोग जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे वर्तमान में हैं, हमसे उम्मीद करते हैं 3 चीजों की कि आप विरासत को पहले खूब अच्छी तरह से जानने का प्रयास करें। विरासत कैसे आपको मिली हुई है, क्या विरासत मिली हुई है, पहले इसको सही ढंग से जानने का काम करें। जहां तक संभव हो सके अपने जीवन पर्यंत उन विरासत को, उस विरासत की रक्षा करें। और तीसरे क्रम में यह है कि जहां तक संभव हो सके उसमें कुछ पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करो, कुछ सकारात्मक जोड़ने का प्रयास करो। बस इतनी ही बात मैं कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।